कि अगर अमीर लोग मीटिंग में जाते हैं, लोग बताते हैं, अधिकारी, जो अधिकारी है वो भी क्या कहते हैं, आज हमारी मीटिंग थी। कभी हमारे गांव के किसान भाइयों ने कहा कि हमारी मीटिंग है। हम लोग एक मीटिंग में जाते हैं, कौन सी मीटिंग में? आजकल झंडा उठा के राजनीतिक मीटिंग में जाते हैं कि भैया बड़े नेताजी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, उनकी मीटिंग में जाना है, राजनीतिक मीटिंग में जाते हैं। कभी व्यवसायिक मीटिंग में यानी बिजनेस वाली मीटिंग में हम लोग नहीं जाते थे। तो मैं आज सबको बधाई देना चाहता हूं कि जिंदगी का पहला कदम आपने बढ़ा दिया है अमीरी की तरफ, इसलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए कि आज आप भी कह सकते हैं कि मैं 8 बजे से 9 बजे तक मीटिंग में रहता हूं। अब आप सोचिए, जब लोगों से खाली ये बताइए, बिजनेस उजनेस मत बताइए, अभी आप उनसे कहिए कि 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक भैया मैं एक बिजनेस मीटिंग में रहता हूं, आदमी वैसे ही खबड़ा जाएगा, अरे यार ये कब से मीटिंग में रहने लग गए। देखिए, जीवन में परिवर्तन आएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और परिवर्तन आता है कैसे आता है, देखिए, हम लोग घर में रहते हैं तो जैसे अभी हम लोगों ने टी शर्ट पहनी, किसी ने शर्ट पहनी है, कैसे घर पे बैठे हुए हैं इत्मीनान से। लेकिन जब हम लोग किसी शादी में जाते हैं, किसी दावत में जाते हैं, किसी तिलक समारोह में जाते हैं, तो बढ़िया घर से प्रेस करा हुआ शर्ट निकालते हैं। सर्दियां हैं, ठंडी है, तो कोट वोट निकाल लेते हैं, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, अच्छा भोजन मिलता है उसके लिए, और समाज में हमारी इज्जत बढ़े उसके लिए हम अच्छे कपड़े पहने। यानी जिंदगी में अगर अपने आप को अच्छा साबित करना है तो कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। अब वो काम आप करते रहे हैं पहले से, कपड़े पहन के बढ़िया अच्छी दावतों में, तिलक परीक्षा, शादी विवाह सब में जाते रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मीटिंग वाली चीज नहीं करी कभी हम लोगों ने। मीटिंग में गए भी तो कौन सी मीटिंग में गए? या तो खेती किसानी की कोई मीटिंग हो तो शायद उसमें बहुत कम ही किसान जाते हैं, अगर ब्लॉक पे किसी अधिकारी ने बुला लिया तो भले ही चले जाएं, नहीं तो नहीं जाते। हाँ, राजनीतिक मीटिंग में जरूर जाते हैं, भैया आज भाजपा की मीटिंग है, आज सपा की मीटिंग है, आज इनकी कांग्रेस की मीटिंग है, वहां जरूर जाते हैं, वहां 1 रुपया नहीं मिलता। भीड़ में सुनने जाते हैं उस आदमी को जो अमीर है। और यहां आज आप अपनी मीटिंग में हैं और बिजनेस मीटिंग में हैं, यानी जैसा आप पिक्चरों में देखते हैं, जैसा आप किताबों में पढ़ते हैं, और जैसा आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ पहला कदम आपने बढ़ा दिया, पहली सीढ़ी आपने यहां से चढ़ ली। अब शाम को जो हम लोग चाय की दुकान पर बैठते थे या किसी के साथ गप सड़ाका मारते थे या थोड़ा शाम को घूमते थे, वो टाइम आपने इस मीटिंग को दे दिया। रुके रहिए, महीने भर 2 महीने रुके रहिए, लोग आपको फोन करना शुरू करेंगे, अरे यार आओ जरा यहां चलना है। अगर आप चले गए तो आपके बिजनेस का महत्व कम हो गया। फिर आपने क्या कहना है, नहीं भाई 8 बजे से लेके 9:30 तक मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बिजनेस मीटिंग में रहता हूं। अभी वो आदमी एकदम से, अरे तुम कौन से बड़े बिजनेस वाले हो गए भाई, कौन सी मीटिंग में रहते हो, तुरंत पूछेगा वो आपसे। तब आप बताइए कि अरे आप तुमको बताएंगे, तुमको समझ में आएगा नहीं यार, क्योंकि ये थोड़ा अलग चीज है। और उसको उदाहरण भी दीजिए कि तुमने अक्सर देखा होगा कि बैंक लोग वाले मीटिंग करते हैं, अधिकारी लोग मीटिंग करते हैं, ऑफिसर मीटिंग करते हैं, यहां तक कि हमारे नेता मंत्री सांसद भी मीटिंग करते हैं। यानी जो आदमी मीटिंग शब्द से जुड़ा है वो अमीर बनता ही बनता है। बताइए सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सत्य बात है। अब उस मीटिंग का एक जीवन आपने आज शुरू कर दिया है, जो लोग भी साथी हमारे साथ इस बिजनेस में हैं। और 1-1.5 घंटा की मीटिंग सबकी होती है, हम लोगों की भी होती है। तो पहली चीज तो ये जो आज मुझे बतानी थी कि मीटिंग का महत्व क्या है। आज भले ही शुरुआत हुई है, कल हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के वो सब चीजें करेंगे। कल आप भी बढ़िया, मैं आपको बताऊं, आपको मजा आएगा थोड़ा सा। जब कभी मैं गांव में था तो मैं भी सोचता था पिक्चरों में देख के कि यार कोट और टाई पहन के हाथ में अटैची लेके लोग बिजनेस मीटिंग में जाते हैं। तो मुझे लगता था क्या यार ऐसा दिन कभी हमारी जिंदगी में भी आएगा। और दोस्तों वो दिन आया, कोट टाई भी पहनी, बिजनेस मीटिंग में भी गए, और आपके भाई ने इतना काम किया है कि
यूपी छोड़िए, मैं कलकत्ता तक बिजनेस मीटिंग करने गया जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। तो वो सपना भी पूरा हुआ, आपका भी पूरा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अलग से नहीं आया हूं स्वर्ग से उतर करके, मैं भी इसी धरती, इसी रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। हम आए हैं, आप भी पहुंचेंगे। अभी तो आपने शुरुआत करी है, लेकिन ये अपनी जिंदगी में महत्व देना जरूर सीखें कि मीटिंग शब्द ही वो है जो अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं आप। दूसरी बात, आज की डेट में एक सबसे बड़ी चीज है, कल हम लोगों ने चेन के ऊपर बात करी थी, आज मुझे खुद एक नया शब्द मिला जो सबको चाहिए, लेकिन हम उसकी तरफ समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या शब्द मिला है? हर आदमी को जीवन में सफलता चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? सफलता। अब इस सफलता शब्द को कभी आपने पढ़ा है, समझा है, सब कुछ किया है, लेकिन इसका कभी अर्थ समझने की कोशिश करी, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? क्योंकि काका गागा के वर्तनी से निकल के, वर्णमाला से निकल के चार शब्द मिले, सा फ ल ता। ता में आप मात्रा लग गई, सफलता। इस सफलता मतलब बहुत आगे चले जाना, लेकिन ये शब्द भी अपने आप में एक महत्व रखता है। वो क्या महत्व रखता है, आज मैं वही आपको बताने वाला। तो बढ़िया रहेगा कि सफलता शब्द को समझा जाए। कहते तो सब हैं, लेकिन सफलता शब्द समझता कौन है और सफलता मिलती कैसे है, ये शब्द वही चीज आपको बताए। चलिए ध्यान दीजिए, अपने अपने नजरों के सामने सफलता शब्द को जरा मोटा मोटा महसूस करिए। स फ ल ता, चार शब्द हैं, चार शब्द का वर्ण है, शब्द एक है। इसको समझना शुरू करते हैं, ये शब्द कहता क्या है अपने आप में, और जो इसको समझ जाता है वही जिंदगी में सफल होता है। हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने इसको समझा नहीं है। क्या है सफलता शब्द, उसी पे आते हैं। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। ता, ता शब्द ये हमसे कहता है तब तक। ता शब्द हमसे क्या कहता है, तब तक। ता के बाद शब्द आता है ला, लगातार। तब तक, लगातार। तीसरा शब्द क्या आता है, ला के पहले फा, यानी फासला, यानी दूरी। तब तक, लगातार, फासला तय करना है। पहला शब्द क्या है, सा। सा से मतलब है सपना। तब तक, लगातार, फासला तय करना है जब तक सपना पूरा ना हो जाए, यह है सफलता। क्लियर हुआ? फिर से बोलता हूं एक बार, ध्यान दीजिएगा शब्द को। सफलता जीवन में सबको चाहिए, पढ़ते सब हैं, लेकिन उस शब्द ने क्या कहा है ये नहीं समझते। फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सा, फ, ल, ता, चार चार वर्ण हैं। इसका पीछे से अर्थ समझना शुरू करें। ता से तब तक, ला से लगातार, फा से फासला। किससे? जो सपना आपकी जिंदगी में, सा से सपना, यानी पूरे अगर शब्दों में, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कहा जाए, तब तक लगातार फासला तय करते रहिए जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, यही सफलता है। जो जिंदगी में आपने सोचा है, जो जिंदगी में सपना देखा है आपने, अभी हमारे बाबूलाल जी ने कहा तो मुझे अचानक ये चीज याद आ गई। और दोस्तों ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। किसी स्कूल में पढ़ाया गया? कहीं नहीं पढ़ाया गया। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सफल व्यक्ति ही सफलता को समझा सकता है। तो आज से आपका जो भी सपना है उसको जिंदा करिए, क्योंकि आप जीवित इंसान हैं। तरीका मैं आपको बताऊंगा। फासला आपको तय करना है। कौन सा? वेल्थ एम्पायर का जो सिस्टम दिया हुआ है, तब तक इसके साथ फासला तय करना है, इसके साथ साथ चलते रहना है।
जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता। कैसे, अब मैं ये भी समझाता हूं आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर ने व्याख्या तो कर दी, कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यहां मैक्सिमम लोग प्रतापगढ़ से और रायबरेली से हैं। प्रतापगढ़ रायबरेली से कई सारी ट्रेनें दिल्ली तक जाती हैं पक्का, सब लोग जानते हैं, दिल्ली तक जाती हैं, बंबई तक भी जाती हैं, कई सारी ट्रेनें जाती हैं। आपने अपना टिकट लिया प्रतापगढ़ से या रायबरेली से, कहीं से भी आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन क्या है? एक सिस्टम है, आप उसकी सवारी हैं और आपका सपना है दिल्ली पहुंचना। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका सपना है दिल्ली पहुंचना। लेकिन दिल्ली, लोग कहते हैं ना, एक कहावत भी, दिल्ली बहुत दूर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम क्या है? ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, ये बने बनाए सिस्टम है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसी तरीके वेल्थ एम्पायर का सिस्टम बना बनाया है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। टिकट लिया, ट्रेन में बैठे, तब तक लगातार फासला तय करते रहे जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता। मतलब ट्रेन से तब तक मत उतरिए जब तक दिल्ली पहुंच मत जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली के पहले आप उतर गए, गाजियाबाद में, बरेली में, रामपुर में, मुरादाबाद में, तो क्या कभी सफल होंगे? शायद नहीं सफल होंगे। यहां गलती किसकी है? ट्रेन की, आपके सपने की, समय की? किसी की गलती नहीं है। गलती और सफलता हमारे हाथ में है। तो सपना जो भी जिंदगी का आपने देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पूरा होगा। आप नहीं पूरा कर पाएंगे, मैं आपके साथ वर्क करने आऊंगा, मैं जमीन पे 1 to 1 काम करूंगा आपके साथ। सफलता तो मिलेगी, क्योंकि ये तरीका ही है वही। ट्रेन लेट भले हो सकती है दिल्ली जाने में, हो सकता है क्रॉसिंग पड़ जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है मौसम खराब हो, कोहरा पड़ जाए, लेट हो सकती है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन मुरादाबाद से वापस प्रतापगढ़ लौट गई? संदीप जी, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आपने ये सुना कि प्रतापगढ़ से ट्रेन चली थी और भैया बरेली मुरादाबाद से वापस लौट गई? नहीं सुना होगा। जिंदगी में यही सफलता आपको आगे ले जा सकती है। सिस्टम वेल्थ एम्पायर ने दे दिया। इससे पहले आपके पास करोड़पति बनने का सपना नहीं था, लखपति बन सकते थे, वो भी मेहनत से बड़ा मुश्किल था। अगर घर में कुछ खेती पाती है बेच बाच देते तो 2 4 10 लाख रुपए मिल सकते थे, या कोई प्रॉपर्टी बेच दें, या जो लड़कों की शादी नहीं हुई उनको दान दहेज में मिल जाए, 1 2 लाख रुपए तिलक चढ़ जाए, तो ठीक बात है, लखपति बन सकते हैं। लेकिन कमाई करके और बचत करके लखपति नहीं बन सकते हैं। आज आपको इस वेल्थ एम्पायर ने वो तरीका दे दिया, और कितना आसान सा तरीका है। टिकट कितना है? 3760 रुपए का। अच्छा, ये 300 रुपए का भी हो सकता था, लेकिन तब जर्नल में जाते, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, गर्मी निकलती, बगल में लोग बीड़ी पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, कुछ मसाला खा रहे होते, है ना, बगल में लोग कुछ मूंगफली खा रहे होते, कुछ तमाकू ठोक रहे होते, तो बड़ा थोड़ा दिक्कत होती सफर करने में। तो आपने जो टिकट लिया है वो एसी का लिया है, हसी बात। 3760 रुपए का टिकट एसी का है आपका, क्योंकि आराम से जाना है, मजे से जाना है, और इतना रुपया है हर आदमी के पास। मैं कहता हूं गरीब से गरीब आदमी भी होगा ना, उसके पास भी 5,000 रुपया निकलेगा, अगर वो इस धरती पे है तो 5,000 रुपया तो निकलेगा ही निकलेगा उसके घर। क्योंकि मेरे सभी दोस्त खेती किसानी करते हैं, और मुझे पता है, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूं, कि ससुरा डीएपी ही 1,400 रुपए का है, और एक बोरी से कुछ होता नहीं है, कम से कम 2 बोरी डालनी ही पड़ती है। अगर 1.5 2
बीघा खेत भी है तो डीएपी यूरिया डालेंगे, और हर साल डालते हैं। अच्छा, हर फसल में डालते हैं। खाद के बिना आज कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब एक तरफ आप देखिए, डीएपी यूरिया 3,000 4,000। अच्छा, सिंचाई, अरे वो तो मैं भूल ही गया, सिंचाई। आजकल बैल भी नहीं है गांव में, बड़ी समस्या है। तो भैया ट्रैक्टर से जुताई करानी पड़ती है, और उसका किराया भी 1,000 रुपए घंटा है। अच्छा, ट्रैक्टर थोड़ा पुरानी चीज हो गई, लोग कहेंगे सर तो बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं। भाई मैं नए जमाने का भी हूँ, रोटावेटर भी जानता हूँ। और रोटावेटर की जुताई 1,200 रुपए, 1,000 1,200 के ऊपर चलती है घंटे की जुताई। वो भी करते हैं, एक एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार साल में कराते हैं। धान में अलग कराते हैं, गेहूं में अलग कराते हैं, अगर कोई तीसरी फसल बीच में आपने बोली तो उसमें फिर से कराते हैं। ये पैसा कहां से आता है? आप ही के जेब से आता है। तो अब एक तरफ है 3,000 लगाते हैं और कमाते 30,000 है। लेकिन समस्या यह है कि हर महीने हर फसल में लगाना पड़ता है, मतलब साल में 2 बार तो लगाना ही पड़ता है, गेहूं धान मेन रूप से। ठीक है। और एक तरफ 3,760 एक बार लगाना है, और अगले सारी जिंदगी के लिए भूल जाना है। दोबारा रोटावेटर या डीएपी इसमें नहीं डालनी है वेल्थ एम्पायर में। ये ऐसी फसल है कि एक बार आपने डाल लिया और आप मेहनत करते रहे साल 2 साल, तो भाई साहब जो प्लान बता रहा है वो 26 लाख, जब दो दो लोगों की टीम बनाएंगे, और कहीं आपने 5/5 की टीम बना दी, तो सोचिए क्या होगा। 50,00,000 रुपए। सोच लीजिए क्या करना है। और जिन साथियों को बताइए प्लान, उनको भी इसी चैलेंज के साथ बताइए कि भैया सिर्फ 2 पैरों पे खड़े होना है, 2 व्यक्तियों को ढूंढ लेना है। गरीब लोगों को नहीं ढूंढना है, अमीर लोगों को नहीं ढूंढना है, मोटे लोगों को नहीं ढूंढना, पतले लोगों को नहीं ढूंढना है। ढूंढना किसको है? जिसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना हो। ना गरीब, ना अमीर, ना मोटा, ना पतला, ना काला, ना गोरा, किसी से मतलब नहीं। मतलब उससे है कि वो आदमी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो। आपको लग रहा होगा कि सर या बाबूलाल जी बहुत बोलते हैं, तमाम बातें करते हैं। कल हमारी बाबूलाल जी से एक बात हो रही थी, और हम दोनों लोगों ने वो चीजें महसूस करी कि हम लोगों का, मतलब वो कहते हैं ना कि जनेऊ में जनेऊ मिल रहा है। मैं बताता हूं आपको, वो नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं आपको। बाबूलाल जी ने जब कभी बिजनेस शुरू किया था, तो कल जब इन्होंने बताया कि ये कोई कंपनी थी, उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। कोई कंपनी थी, उसकी शुरुआत करने के लिए उन्होंने घर के कुछ जानवर बेच दिए थे, क्योंकि घर वाले पैसा दे नहीं रहे थे। इनको समझ में आ गया था कि हमको करना है, तो उठाया, घर के जानवर बेच दिए और बिजनेस शुरू कर दिया। इसलिए आज देखिए कितनी जबरदस्त कुर्सी पे बैठे हैं, कितना जबरदस्त बोलते हैं, और कितना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। और इनका मैक्सिमम बिजनेस फोन पे होता है, कहीं नहीं जाते, फोन पे ऑनलाइन बिजनेस। और बढ़िया टीम बन रही है, 2x2 की 3 लेवल 4 लेवल नीचे उतार चुके हैं बिजनेस। अच्छा, मैं उनकी पोल खोला हूं, अपनी भी खोल देता हूं। आज से 25 साल पहले, सन 2000 में, 25 का 24 साल पहले, 2024 चल रहा, लेकिन 2000 आ जाएगा तो 25 साल हो जाएगा। मेरी उम्र 50 साल है। मैं 1973 की पैदाइश हूं। 2023 बीत गया, 50 पूरे कर लिए, 51वां चल रहा है। यानी मेरी उम्र उस समय 25 साल रही होगी, आज से 25 साल पहले। मुझे भी ऐसे ही एक अमेरिकन कंपनी का बिजनेस मिला, और आज आप दे रहे हैं 3,760 रुपए का टिकट, और हमने दिया था 4,400 का टिकट, आज से 25 साल पहले। तो साहब हम भी गांव के आदमी थे। पिताजी चूंकि इस मामले में बड़े सख्त थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने भेजा था, तो बोले ऐसा है, ये सीसी डब्बे का बिजनेस नहीं करना तुमको, जाके नौकरी ढूंढो, नौकरी पढ़ो। मुझे तो समझ में आ गया था कि भैया नौकरी से कमाएंगे कितना, 15,000, 20,000, 25,000। लेकिन उस समय जब मुझे बिजनेस बताया गया, तो उस बिजनेस में एक बड़ी मजेदार बात थी कि वो बिजनेस, आज जैसे आपको 25-26 लाख दिख रहा है, 1 करोड़ दिख रहा है, उस जमाने में उस बिजनेस की मुझे फिगर याद है,
₹54,850 मिलने थे। 54,850। और टीम ऐसे ही बनानी थी। आपको मैं 2 बता रहा हूं, मुझे 9 लोग जोड़ने थे। 9x9 का बिजनेस था, साथ में प्रोडक्ट भी बेचना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने यार दोस्त भरे पड़े हैं यार, 9 तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अब बात आई पैसे की, तो बड़ी समस्या ये हो गई कि अब पैसे कहां से आए। पिताजी देने से रहे, वो तो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे। लेकिन मैं जब इलाहाबाद में पढ़ रहा था, तो मैं बताऊं, उस समय एक बड़ा चारा घोटाला कांड हुआ बिहार में, लालू प्रसाद की सरकार में। और वहां पर एक आईएएस थे, अखंड प्रताप सिंह, मुझे नाम भी अच्छी तरह याद है उनका। जो आईएएस थे उस समय इस पशुधन विभाग में, वो अखंड प्रताप सिंह थे। और उनको जेल हुई आय से अधिक संपत्ति को लेकर। क्यों? अब आईएएस होने के बाद उस आदमी ने थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया, यानी घूस ले लिया घोटाले का। अब हो सकता है उसको जरूरत रही हो ज्यादा पैसे की, लेकिन चूंकि एक फिक्स सैलरी होती है आईएएस की, उससे ज्यादा धन मिला तो वो सस्पेंड हो गए, जेल चले गए अखंड प्रताप सिंह। मेरा माथा वहीं ठनका। मैंने कहा अगर मुझे जिंदगी में सफल बनना है, मैं आईएएस भी बन गया तो यार मैं क्या गाड़ी से चल पाऊंगा? सरकारी गाड़ी से चलूंगा जो सरकार देगी। उस जमाने में तो अम्बेसडर, आजकल तो इनोवा इनोवा मिलती है, उस जमाने में अम्बेसडर मिलती थी डीएम को। हमने कहा नहीं यार, मजा नहीं आएगा। अगर हमें ज्यादा पैसा कमाना है, और ज्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं बिजनेस में, उस समय सहारा श्री काम कर रहे थे, टाटा थे, बिरला थे, उनको जेल नहीं हुई, क्योंकि वो व्यवसाय से पैसा कमा रहे थे, ना कि नौकरी कर रहे थे। तो मैंने उसी दिन अपने आप को तैयार कर लिया कि मुझे बिजनेस करना। अब बिजनेस मिल भी गया, लेकिन समस्या ज्वाइनिंग का पैसा नहीं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया बाबूलाल जी के बारे में, फिर मैंने भी दिमाग लगाया। मैंने कहा भाई करते क्या है? तो भाई एक मित्र थे हमारे, उनसे हमने कहा भाई मुझे ₹4,400 चाहिए, मुझे एक बिजनेस ज्वाइन करना। उन्होंने बहुत समझाया, अरे कहाँ तुम फालतू फंस जाओगे, डूब जाएगा पैसा। हमने कहा, कोई बात नहीं, तो मुझे 6 महीने का समय दो, मैं 6 महीने में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। वो भाई साहब ने कहा मेरे पास 2,000 है। हमने लाओ 2,000। फिर एक और दोस्त को पकड़ा, उनसे भी बताया, उन्होंने भी हमको समझाया, मना किया, अरे मत करो, ये करो वो करो। हमने कहा तुम पैसा दो ना, हम तुम्हें 6 महीने बाद वापस करते हैं। भाई साहब 2 जगह से पैसा उठाया, 4,400, सीनियर के पास गए, हमने कहा ये लो प्रभु, हमको बिजनेस ज्वाइन कराओ, हमको करना है। अब बड़ी विडंबना आपको ये बताएं कि बिजनेस तो करना शुरू कर दिया, ज्वाइनिंग भी कर ली, लेकिन पैसा नहीं आया। 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, 6 महीने, 7 महीने। अब तो दिमाग खराब हो गया कि लोग सही कह रहे थे, यार मैं तो गलत फंस गया। भाई 7 महीने बड़ा टाइम होता है, और नया नया जमाना था, नया नया बिजनेस था उस जमाने का। घर वाले भी कहने लगे, कहाँ साला इलाहाबाद की पढ़ाई छोड़ करके तुम ये सीसी डब्बे का बिजनेस कर रहे हो, 2 जोड़ो 4 जोड़ो। मैं सीनियर के पास गया, मैंने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, अब क्या करूं? बोले चिंता मत करो, यही सफलता शब्द उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम्हारा सपना है तो तुम जिंदगी में कामयाब बनोगे। और फिर दोस्तों मैंने मुड़ के नहीं देखा। 8वें महीने मुझे एक चेक आई, वो भी ₹800 की। अब आप सोचो, 8 महीने में ₹800, यानी ₹100 महीना। लेकिन उस 800 के बाद हौसला बढ़ गया, काम बढ़ गया, जिंदगी में कामयाबी हुई। और 3 सालों में मैं उस व्यवसाय के ₹25,000 महीने के लेवल पे पहुंच गया। 3 साल लगे, लेकिन 3 साल में उनका एक टारगेट होता था 21%, 4.5 लाख का बिजनेस करना, और ₹25,000 महीने पहुंच गया। और तब मैंने देखा कि यार वाकई जिंदगी क्या होती है बिजनेस की। फिर उसके बाद पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 2006 में पहली गाड़ी, 2010 में दूसरी गाड़ी, 2014 में तीसरी गाड़ी, तब से लेकर लगातार आगे तक बढ़ते हुए आपके पास पहुंच गया। तो जिंदगी का ये बड़ा अनुभव है मेरा, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और सिर्फ वही चीज कि सपना अगर अमीर बनने का है, सपना कार खरीदने का है। मैं भी चाहता था, मेरे घर में टीवी भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, उसमें लैंडलाइन चलता था, लेकिन सपना था कि टीवी भी होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, फोन भी होना चाहिए, और कार भी होनी चाहिए। तो सफलता शब्द आपको यही सिखाता है कि तब तक लगातार फासला तय करो जब तक सपना पूरा ना हो जाए। परीक्षा होगी आपकी, हम सब पढ़े लिखे नौजवान
और मैच्योर लोग हैं, सबने देखा है हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि, गुरु, जो भी लोग आज हैं, उनकी सबकी तपस्या में विघ्न पड़े हैं। विश्वामित्र जैसे परम प्रतापी ऋषि को तो मेनका जैसी अप्सरा ने डिस्टर्ब किया, परेशान किया। भक्त प्रहलाद को हजारों बार डराया गया, हजारों बार परेशान किया गया। तो जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, मुसीबतें उन्हीं के पथ में आती। आपको चारों तरफ से समस्याओं ने जकड़ रखा है, परेशानी ने, बीमारी ने, गरीबी ने, खर्चे ने, महंगाई ने, ये सब चीजें आपको पकड़ रखी। अब इनको तोड़ करके जब आप आगे जाएंगे तो दर्द तो होगा, या तो उन जंजीरों में आप बंधे रहिए, और अगर जंजीरों में बड़े नहीं रहना है, बंधे रहना है, तो जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। और जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी दोस्त, तो थोड़ा तो दिक्कत होगी, थोड़ी तो समस्या होगी, थोड़े लोगों को तो छोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि जब आपका सपना पूरा हो जाता है तो फिर याद करिए पुरानी चीज, आप ट्रेन से उतर आते हैं, अब पता लगा ट्रेन में किसी से दोस्ती हो गई थी, तो उसको भी थोड़ी उतार लेंगे, हो सकता है उसको आगे पंजाब तक जाना हो। तो हमको अपना सपना जहां पूरा हो जाएगा, ट्रेन से बाहर भी आना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे साथी, हमारा समाज, हमारा परिवार जो है, जो हमारे यार दोस्त हैं, उनसे दूर हटना ही पड़ेगा। क्योंकि वो आपके साथ दिल्ली जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनका सपना नहीं है दिल्ली जाना, या उनका सपना नहीं है बंबई जाना। हमारा आपका सपना है, तो अकेले ही अपना बोरी बिस्तर बांध लीजिए और निकल पड़िए सफर पे वेल्थ एम्पायर के। और जब तक जो जो आपने सोचा है पूरा ना हो जाए, तब तक रुकिए नहीं। और मुझे बता, हम बंद कर व्यवधान कॉल गई। जिनको कॉल किया था 2 घंटे पहले, अब उनका कॉल वापस आया है। तो मैं आपसे अच्छी बातें कर रहा हूं, तो भगवान ने कॉल डाल दिया बीच में कि नेटवर्क थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाए। तुरंत ले लीजिए, परीक्षा यही हो रही है हमारी, कि हमारी बात आप तक पहुंच ना पाए। लेकिन हम लोग भी मतलब अपने प्रभु की जिद्दी संतान हैं, तो समस्याएं कितने भी आए, कितनी भी अप्सराएं आएंगी, ये विश्वामित्र डिगने वाला नहीं है तब तक, जब तक आप सबके सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक। तो मैं तैयार हूं, आपके सपनों के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिस दिन आपका सपना पूरा होगा, उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आप भाइयों के आशीर्वाद से पैसे बहुत कमा लिए गए हैं। मेरा मानना यही है कि आप कितने भी अमीर बन जाएं, सोने की रोटी नहीं खाएंगे, खाएंगे गेहूं की रोटी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आजकल शहरों में बड़ी बीमारियां हैं, गांव में बड़ी बीमारियां हैं, तो आजकल गेहूं की रोटी भी डॉक्टर मना कर देता है, कहता ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, मक्का खाओ, जो पुराने लोग खाते थे, तो शुगर बीपी कुछ नहीं होगा। और दोस्त आज वही खा रहे हैं, ज्वार बाजरा रागी, जो हम लोग कभी गांव में खाते नहीं थे बचपन में, अरे ये काली काली रोटी कौन खाएगा, लेकिन आज वही फायदेमंद है, वही खा रहे हैं। तो अब एक लेवल पे आके, जैसे अभी आपने समाचार सब लोग देखते हैं, गांव गांव में टीवी है, हजारों करोड़ लोग इकट्ठा करें हैं, कोई 200 करोड़, कोई 300 करोड़, कोई 400 करोड़, और ईडी का छापा पड़ता तो चलो फिर 9 करोड़ की हवेली। ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। आज आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बच रहे हैं। अगर आप घोटाला करोगे तो भैया 1 करोड़ आप कमाओ और 1 करोड़ अपने 100 भाइयों को कमवा दो, कितना हो गया? तब भी 100 करोड़ हो गया ना। अगर 100 करोड़ हमें कमाना है, 1 करोड़ खुद कमाओ, बाकी 100 करोड़ अपने भाइयों को कमवा दो, और जब जरूरत पड़े सबको बुला लो, भैया अपना अपना ले आओ। एकता में शक्ति। तो मेरा सोचना वो है कि आप सब 1-1 करोड़ कमाइए, एक साथ मिलेंगे, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे, दुनिया में नाम फैलाएंगे, लोगों को अमीर बनाएंगे और जिंदगी को कामयाब बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये सफलता शब्द ही आपको मुझे समझाना था, और मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश करी कि टिकट ले लिया है, ट्रेन में बैठ गए हैं, अब तब तक उतरना नहीं है, सफर करते जाना है जब तक अपने टारगेट तक पहुंच नहीं जाती।
तो दौड़ पड़िए, जो भी नए साथी हैं उनको भी बताइए, उनको भी समझाइए, क्योंकि फिर मैं आपको बता दूं, पढ़ लेंगे, इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, एमए कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, अमीर बनना कोई स्कूल सिखाता नहीं है। आपका बौद्धिक ज्ञान बढ़ाएगा। अमीर बनने का काम अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को सिखाया। बात समझ रहे हैं? टाटा को उनके पिताजी ने समझाया, जमशेदी टाटा ने रतन टाटा को बताया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बता दे। लेकिन ये बिजनेस जो आज आप कर रहे हैं, इसमें ये मजेदार बात है कि जब तक आपको हम सफल नहीं करेंगे तब तक सफलता हमको भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे बड़े जुड़े हुए हैं। अब आपने अपना डिब्बा अगर हमसे जोड़ लिया है तो हम तो जा रहे हैं भैया 100 करोड़ का बिजनेस करने। हम तो करेंगे 100%। अब मुझे अपने उन साथियों की जरूरत है, 100 साथियों की, जो 1-1 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं। आइए मैदान में चलते हैं, करते हैं लंबा सफर और बनाते हैं इस दुनिया में एक अमीरों की फौज। और दोस्तों, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। आज आपके वेल्थ एम्पायर के ग्रुप में एक वीडियो पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो वेल्थ एम्पायर ग्रुप है उसमें एक वीडियो पड़ा है रोबोट का। कल जो मैंने आपसे कहा था उस वीडियो को देखिए। खेती किसानी लेबर मिस्त्री वाला काम भी रोबोट करने वाले हैं। हमारे आपके रोजगार छीनने वाले हैं। यकीन मानिए, रुकेगा नहीं ये दुनिया। ये दुनिया बहुत आगे जाएगी। और अगर आपने तब तक पैसे नहीं कमाए तो आप रोबोट कहां से खरीदोगे? फिर आप पिछड़ जाओगे। तो आज की डेट में हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है और लोगों को भी समझाना है। क्योंकि हर आदमी को कितने चाहिए? सिर्फ 2। हर आदमी 2x2 करता जाएगा, टीम बनती चली जाएगी। हजारों की नहीं, लाखों की टीम बनेगी। और मेरा खुद टारगेट है, मैं आपको एक और बता दूं, चलते चलते एक लास्ट चीज, कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे, छात्र थे, तब 33% नंबर पासिंग मार्क था। आज तो 35% हो गया है। और हर आदमी जब पढ़ाई करता है तो चाहे जितना रात दिन रट्टा मारना पड़े, चाहे समझना पड़े, ट्यूशन पढ़ना पड़े, कैसे करना पड़े, 35% ले आते। ठीक, पास होना है जिंदगी। कक्षा में कक्षा 12 किया, बीए किया, एमए किया, सब कर लिया। मैंने क्या टारगेट लिया मैं आपको बता दूं। मैं पास वाला टारगेट नहीं लिया, क्योंकि अगर 35% में ले लिया टारगेट तो दोस्तों 100 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ की, कम से कम 40 करोड़ लोग बिजनेस में आएंगे। हमने 1% सफलता का टारगेट लिया है। कितने परसेंट लिया है? 1% सफलता। यानी अगर मैं इस बिजनेस में 1% भी सफल हुआ तो 140 करोड़ लोगों का 1% होता है 1 करोड़ 40 लाख का नेटवर्क। 140 करोड़ में 1%, तो मैं जिंदगी में अगर फेल भी हो गया तो भी इस बिजनेस में पास हो जाऊंगा और 1 करोड़ से ज्यादा की टीम बनेगी। और आप अपनी स्थिति सोच लीजिए कहां होंगे आप लोग, क्योंकि वो आने वाले 1 करोड़ लोग आपकी टीम में होने वाले हैं, आपके नीचे होने वाले हैं। हम तो नहीं रुकने वाले। हमारा सपना यह है 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दैट इज 1.40 करोड़ लोग। ये है मेरा सपना। मैंने अपना सपना आपसे शेयर कर दिया। तब तक नहीं रुकने वाला। अगर ईश्वर ने कोई व्यवधान नहीं डाल दिया तो भाई, ईश्वर से बड़ा तो कुछ नहीं। लेकिन अपना प्रयास तब तक होगा जब तक 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ना ले आए। क्योंकि मैंने सीखा कहां से, मेरे अंदर ये हौसला कहां से आया? अब आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसे ही बोल दिए, नहीं। मैंने इसको कहां से सीखा? मैंने सीखा एयरटेल से, मैंने सीखा रिलायंस से। आज आपको पता है एयरटेल के कितने सब्सक्राइबर हैं जो लोग एयरटेल का सिम यूज करते हैं? 7%। अभी 7% है, यानी 7 करोड़ लोग। रिलायंस के थोड़े ज्यादा हो गए। इसी तरीके से टाटा के, रिलायंस के, इन लोगों का जो नेटवर्क है, जो लोग इनका सिम यूज करते हैं, आप सोचो। आज इसलिए वो 500 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ के मालिक है, क्योंकि हर महीने हम लोग 300 का रिचार्ज कराते हैं। जरा 7 करोड़ लोग और हर महीने 300 का रिचार्ज गुणा कर लीजिएगा। मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। 7 करोड़ लोग और 300 का हर महीने का रिचार्ज, क्योंकि उसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता ना। जोड़ लीजिएगा टर्नओवर महीने का क्या होता है उनका। तो मैंने उन लोगों से सीखा कि कितना बड़ा नेटवर्क है उनका, टाटा का, अंबानी का, रिलायंस का, बिरला का, तमाम।
जो मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं, कम से कम 35 से 40 करोड़ लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं। उसमें कुछ बजाज की हैं, कुछ हीरो हांडा की हैं, कुछ और कंपनियों की हैं, टीवीएस की हैं। वो सब लोग क्या है, नेटवर्क में ही तो हैं। कुछ टीवीएस की बाइक चला रहे हैं तो वो क्या टीवीएस के मेंबर हैं? अरे नेटवर्क में है उनके। उनकी गाड़ियां खरीदी आपने 35,000 40,000, और आप सिर्फ उससे सफर ही तय कर रहे हैं, और ये जिंदगी का सफर है। तो अगर वो 7%, 8%, 10%, 20% जा सकते हैं, तो आपकी वेल्थ एम्पायर 1% तो ले ही सकती है हिंदुस्तान में। और 1% भी ले लिया हम लोगों ने, तो कम से कम नहीं तो 100 करोड़पति खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ के नेटवर्क में ये लोग आएंगे ही आएंगे, और लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने ध्यान से सुना, और मैं चाहता हूं कि जीवन में इसका उपयोग भी करें। जो नॉलेज आपको मिली है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये नॉलेज दोस्तों किसी किताब, किसी स्कूल में नहीं मिलने वाली है। ये आपको व्यक्तिगत मैंने बताई है, डाइनिंग टेबल वाली नॉलेज है ये, जो अमीर बाप अपने अमीर औलाद को बताता है। वो आज आप तक पहुंची क्योंकि मुझे भी कहीं से मिली है, इसलिए मैं आज आपको बताता हूं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत ही हृदय से आभारी हूं। चलिए दोस्तों, फिर से इस मीटिंग को बाबूलाल जी के हवाले करते हैं, वो इस मीटिंग को